बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झाबुआ से लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा एक सप्ताह से इसकी तैयारी में जुटी थी। झाबुआ पश्चिम मध्य प्रदेश में आदिवासी राजनीतिक का प्रमुख केंद्र है। झाबुआ से 3 राज्यों की सीमा भी जुड़ी हुई है, जिसके कारण प्रधानमंत्री के दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आप ये देखिए, भव्य तैयारियां, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी पहुंचने की उम्मीद है और बड़ी संख्या में आदिवासी यहां पर पहुंचेंगे। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि प्रदेश की सीमा से सटे महाराष्ट्र, राजस्थान से भी आदिवासी वर्ग यहां पर पहुंचने वाला है। तो देखिए कि झाबुआ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। तमाम तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं और सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। प्रधानमंत्री आज झाबुआ आ रहे हैं और मध्य प्रदेश को कई हजार करोड़ की सौगात भी देंगे। जनजातीय सम्मेलन का एक बड़ा कार्यक्रम है और खरगोन के जो सांसद है इस पर तमाम मौजूद भी हैं। सर, जनजातीय समाज का एक बड़ा कार्यक्रम, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कई सीटों पर इसका प्रभाव भी पड़ने वाला है। निश्चित तौर पर जनजातीय समुदाय में एक बड़ा उत्साह है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों से मिलने के लिए आ रहे हैं। आदिवासी महाकुंभ, तो ये मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और झाबुआ में तैयारियां पूरी हो चुकी है। जबरदस्त उत्साह है और इंतजार है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे झाबुआ से, जो जनजातीय सम्मेलन कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। वहीं झाबुआ के जनजातीय समाज में प्रधानमंत्री के दौरे का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। झाबुआ में जनजातीय समाज के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया जाएगा। पीएम मोदी के लिए खास रथ बनाया गया है, जिस पर सवार होकर वो जनजातीय बंधुओं का अभिवादन स्वीकार करेंगे। तो यही वो रथ है जिसे आदिवासी संस्कृति की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसमें आपको आदिवासी की झलक देखने को मिलेगी और पूरा जो वाहन है, जो पूरा रथ है, वो भव्य तरीके से सुसज्जित किया गया है और इसी में सवार होकर सभी का अभिवादन स्वीकार करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वहीं झाबुआ में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर जनजातीय समाज में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। झाबुआ में जनजातीय समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत पारंपरिक तरीके से करेंगे। ढोल और मांदक लेकर भी इस आयोजन में आदिवासी पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री का आज झाबुआ दौरा है और प्रधानमंत्री को आने में कुछ ही समय बाकी है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। कड़े घेरे के बीच में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। हेलीपैड बिल्कुल कार्यक्रम स्थल के पास में बनाया गया है और वहां से वो ओपन जिप्सी में आने वाले हैं, यानी जो ओपन जीप है उसमें वो कार्यक्रम स्थल तक आने वाले हैं। ये कार्यक्रम स्थल की भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। पास में बिल्कुल डोम नजर आ रहा है आपको और ये कार्यक्रम स्थल है। और यहाँ पर जब वो पहुंचेंगे तो इसके लिए अंदर बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश को लगभग 7,550 करोड़ से अधिक कार्यों की सौगात देने वाले हैं। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको जो जनजातीय समाज के महानायक हैं उन तस्वीरों को भी यहाँ पे दिखाया गया है। टंटा मामा भील यहाँ पर नजर आएंगे और अलग अलग ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीर है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। तो देखा आपने किस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है। चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़ा पहरा बना हुआ है। और आप देखिए कि कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो कड़ी सुरक्षा के बीच में उन्हें इस पूरे प्रांगण तक लाया जाएगा। और सीधे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कैसी तैयारियां हैं वो भी उनसे जानेंगे, लेकिन आप ये एक बार तस्वीर भी देखिए जहां वाहन भी आदिवासी संस्कृति की तर्ज पर तैयार किया गया है। और यहां पर आप बड़े बड़े जो कटआउट्स देखेंगे, जो बड़े बड़े पोस्टर देखेंगे, उसमें भी आपको आदिवासियों की झलक देखने को मिलेगी। उनकी संस्कृति, उनकी जो परंपरा है वो यहां पर देखने को मिलेगी। और आज एक बहुत ही सुंदर तस्वीरें आपको नजर आने वाली है झाबुआ से।
मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के अभियान का बिगुल फूंक दिया। पार्टी ने बीजेपी ज्वाइनिंग महाअभियान और गांव चलो अभियान के साथ ही एक तीसरे अभियान की शुरुआत की है। पार्टी ने भोपाल में दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की है, जिसका श्री गणेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी लोकसभा सीटों की संख्या में इस बार इजाफे की कवायद में जुटी हुई है। एक बार फिर से मोदी सरकार। ये दीवार लेखन प्रतियोगिता नहीं, दीवार लेखन अभियान है, जिसे बीजेपी ने शुरू किया है। केंद्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया और एमपी नेतृत्व जुट गई दीवार लेखन अभियान में। सीएम मोहन यादव ने कूची उठाई और दीवार पर स्लोगन लिखने में अपना नाम दर्ज कराया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में पार्टी ने तीसरी बार मोदी सरकार के तीसरे अभियान का आगाज कर दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर के हर दायित्ववान कार्यकर्ता जिसको जो काम मिल जाए वो अपने पार्टी भाव से करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश नड्डा जी ने जो आह्वान किया उसी सिलसिले में आज दीवार लेखन किया है। मोहन यादव जब दीवार पर स्लोगन लिखने उतरे तब उन्होंने स्वच्छता अभियान का ध्यान रखा। लिहाजा स्लोगन लिखने के बाद उन्होंने कहा कि दीवार लेखन अभियान चला रहे हैं, पार्टी का प्रचार करना है, लेकिन स्वच्छता का ध्यान भी रखना है। दीवार के मालिक से अनुमति लेकर इस पर स्लोगन लिखा गया है। हम सब उस अभियान के अंतर्गत फिर एक बार मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार इस अभियान के अंतर्गत आज दीवार लेखन में मैं स्वयं सम्मिलित हुआ हूँ और ये निजी मकान पे उनकी स्वयं की दीवार पे सहमति के साथ हमने आज दीवार लेखन किया है, क्योंकि हमको स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, शुचिता का भी ध्यान रखना है, लेकिन पार्टी का प्रचार भी करना है। एक तरफ मध्य प्रदेश बीजेपी कह रही है अब की बार 29 पार, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव के अभियान में पीछे नहीं रहना चाहती है। पार्टी आम चुनाव की रणनीति बना रही है, साथ ही सत्ताधारी पार्टी के अभियान पर सवाल भी उठा रही है। अपनी स्ट्रेटजी बनाने का हर राजनीतिक दल को संवैधानिक और नैतिक अधिकार है, उसमें बीजेपी भी शामिल है। हम उससे क्यों चिंतित हो, मगर समस्याग्रस्त मध्य प्रदेश में यदि मुख्यमंत्री जी को दीवारें लिखनी पड़े तो यह भी एक विचित्र और हास्यास्पद स्थिति है। बीजेपी एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी अभियान और पीएम मोदी के चेहरे पर साल 2024 के महासंग्राम का मैदान मार लेना चाहती है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के पास मौका है लोकसभा चुनाव में अपने आंकड़े सुधारने का। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एमपी में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रदेश कांग्रेस के बड़े चेहरे कमलनाथ की राज्यसभा जाने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से हो रही हैं। 13 फरवरी को कमलनाथ के कांग्रेस विधायकों को डिनर पर बुलाया है और उससे पहले उनके दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज हो गई है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे कमलनाथ राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। एमपी कांग्रेस के गलियारे से निकल कर आ रही खबरों पर भरोसा करें तो कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। इस खबर ने तब जोर पकड़ा जब कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों को 13 फरवरी को डिनर के लिए न्योता भेजा। कमलनाथ ने पार्टी के सभी विधायकों को 13 फरवरी रात 8 बजे भोपाल में डिनर के लिए बुलाया है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि पिछले दिनों कमलनाथ ने दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की और खुद राज्यसभा जाने की इच्छा जताई। हालांकि प्रदेश के नेता इस मुद्दे पर कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, खबर क्या है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के और देश के नेता हैं हमारे कमलनाथ जी, और निश्चित तौर पे कमलनाथ जी की मुलाकात केंद्रीय नेतृत्व से होती रहती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा मैं समझता हूं कि शायद मेरा कहना कुछ उचित नहीं होगा। केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को और मध्य प्रदेश की पार्टी को शिरोधार्य होगा, और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पालन कर जो वो आदेश करेगा उसी का पालन किया जाए। कमलनाथ के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच ये खबर भी जोर पकड़ने लगी है कि कमलनाथ को दरकिनार किया जा रहा है ताकि प्रदेश कांग्रेस के नए नेताओं को मौका दिया जा सके। इसी बीच बीजेपी इस खबर पर चुटकी ले रही है।
बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कमलनाथ को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी को या किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को कहां भेजे, पर अब तक जो कमलनाथ जी के साथ हुआ है वो उनका राजनीतिक अपमान है। उनको त्यागपत्र देने का अवसर नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। फिर श्रीमान जितेंद्र पटवारी जी अध्यक्ष बने, उन्होंने कहना शुरू किया कि अब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होगी, यानी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गुटबाज थे। फिर जितेंद्र पटवारी ने कहा कि अब कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सुनी जाएगी, यानी कमलनाथ कार्यकर्ताओं को नहीं सुनते थे। तो कांग्रेस के भीतर कमलनाथ का अपमान यदि कोई करे तो उसका नाम है जितेंद्र पटवारी यानी जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए विपरीत आने के बाद से ही पार्टी में बड़ी उठापटक चल रही है। जबलपुर के महापौर समेत कई नेता पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। अब कांग्रेस पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, लेकिन इसके पहले राज्यसभा के लिए सर्वसहमति से किसी एक नेता का नाम आगे करना भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी तेज है। फरवरी के अंत तक सभी विधानसभा में कार्यालय बीजेपी खोलने वाली है, जहां निचले स्तर के व्यक्ति तक पहुंचने की रणनीति बनाई गई। क्लस्टर प्रभारियों को सौंपी कार्यालय खोलने की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में बनाए गए 3 क्लस्टर, और अब आप ये देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हर विधानसभा में बीजेपी कार्यालय खोलने की तैयारी बीजेपी कर रही है। निचले स्तर के व्यक्ति तक पहुंचने के लिए पकड़ बनाने के लिए ये तमाम कवायद मिशन 24 में जुटी बीजेपी अब हर विधानसभा में खोलेगी बीजेपी कार्यालय। तो क्लस्टर प्रभारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लोकसभा चुनाव के लिए 3 क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं, और आज आप ये देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी में महत्वपूर्ण कदम, जहां प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, निचले स्तर तक व्यक्ति पहुंचने के लिए बीजेपी ने हर क्षेत्र में कार्यालय खोलने की शुरुआत, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो क्लस्टर प्रभारियों को दी गई है। आज फिर शुरू कांग्रेस की न्याय यात्रा, जहां रायगढ़ से शुरू होगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। गांधी प्रतिमा चौक से शुरू होगी यात्रा। राहुल गांधी रोड शो करेंगे, करीब 2 किलोमीटर का रोड शो होने वाला है। प्रमुख चौक चौराहों पर सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। खबर रायगढ़ से, जहां रायगढ़ में देख सकते हैं आप गांधी प्रतिमा चौक से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं माहौल किस प्रकार का जबरदस्त माहौल है। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी, हम इनसे बात करते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा कैसी रहेगी। सर बताएंगे, यात्रा पहुंचने वाली है, क्या कुछ तैयारियां? गांधी चौक के रायगढ़ से माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा शुरुआत हो रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से शुरुआत होकर लगातार 4 दिन तक छत्तीसगढ़ में रहेगी। इसके लिए हम लोगों ने ऐतिहासिक तैयारियां कर ली हैं। केंद्र सरकार की नाकामियों को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता के बीच हमारे नेता राहुल गांधी जी जा रहे हैं। निश्चित रूप से इससे हमारे सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त उत्साह है। कैसा माहौल है सर? कितने कार्यकर्ता? जबरदस्त तैयारी है, जबरदस्त माहौल है कि इसका आने वाला समय में लोकसभा चुनाव में इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। ये थे कांग्रेस प्रदेश दीपक बैज जी, जिन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इसका जबरदस्त असर पड़ेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों की संख्या में देख सकते हैं आप कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रखा है। सभी जगह से, पूरे छत्तीसगढ़ से ही नहीं, अलग अलग प्रांतों से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं राहुल गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए। बस कुछ ही क्षणों में राहुल गांधी की न्याय यात्रा यहाँ शुरू होगी। कैमरामैन प्रमोद के साथ सत्यजीत घोष, न्यूज़ 18 रायगढ़। वहीं छतरपुर से खबर, जहां 2 दुकानदारों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और दुकान का बोर्ड रखने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। जवाहर रोड की पूरी घटना, जहां बोर्ड रखने को लेकर 2 दुकानदारों में बातचीत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि मारपीट हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, और ये तस्वीर देखिए आप, जहां पर एक दूसरे के ऊपर कहीं डंडे से तो कहीं कुर्सी से हमला किया गया। छतरपुर का पूरा मामला, 2 दुकानदार, बोर्ड रखने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। तो आप ये देखिए कि जिस बोर्ड के चलते पूरा विवाद है, उसी बोर्ड से मारपीट की गई, और यहां पर बुरी तरीके से एक दूसरे पर हमला हुआ। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। छतरपुर का पूरा मामला, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे पर
डंडा, कुर्सी, बोर्ड से हमला किया गया। संवाददाता नरेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। नरेंद्र, छोटा सा विवाद इतना बढ़ गया कि बुरी तरीके से एक दूसरे पर हमला किया गया। देखिए ऋतु, ऐसा है, छतरपुर शहर का जो जवाहर रोड है वहां पर दो दुकानदार जो है उनके बीच में एक बोर्ड रखने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि ये दोनों आपस में, क्योंकि एक दुकानदार वाइपर से सफाई कर रहा था तो उसने हमला कर दिया वाइपर से, तो दूसरा जो दुकानदार था उसने बोर्ड उठाकर पहले फेंक कर मारा, उसके बाद कुर्सी उठाकर कई बार दोनों दुकानदारों ने आपस में वार किए हैं। जो पूरी घटना है पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद जो पता चला कि इन दोनों दुकानदारों के बीच में जो विवाद हुआ था वो बोर्ड रखने को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र जानकारी के लिए। तो दोनों ही पक्ष को चोट भी लगी है और ये सीसीटीवी फुटेज आने के बाद एक्शन की बात कही जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।